अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया। कह नानक जिसनो आप दुखा, कह नानक जिसनो आप दुखा, अमृत गुण ते पाया, तिन अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोजे, सो अमृत गुण ते पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोजे, सो अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, पाया अमृत गुण कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया, पाया अमृत गुण कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया, अमृत गुण ते पाया,
जी जंत सब तुझ को पाए एक वेख पर सनया जी जंत सब तुझ को पाए एक वेख पर सनया वेख पर सनया देख पर सनया अमृत गुर ने पाया अमृत गुर ने पाया अमृत गुर ने पाया अमृत गुर ने पाया कह नानक जिसको आप लुटा कह नानक जिसको आप लुटा अमृत गुर ने पाया 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 लाभ लोभ अहंकार छूटा सतगुर भला पाया लाभ लोभ अहंकार छूटा सतगुर भला अमृत गुर ने पाया कह नानक जिसको आप उठाते अमृत गुर ने पाया 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 कह नानक जिसको आप लुटा कह नानक जिसको आप लुटा अमृत गुर ने पाया 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 अमृत गुर ने पाया
अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जीओ, वाली मर्यादा मनुखता दे रहबर ज्ञान दे मशश में सरवर कायनात हाजरा हजूर ज़हरा दो सब कला का पूजा वर्षत तख्त दे मार्ग शब्दे का जागरी जो जुगुर जुगटा समरत कुल कांतन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक पवित्र रचना अंदर सुभाईमान साध संगत जीओ, सर्व संगतां वडभागी बड़िया भागा वाले हो जो कि खालसे का सृजना दिवस दिहाड़ा बड़े चावां दे नाल उत्साह दे नाल मना रहे हो। गुरु प्यारिओ, आओ सब संगतां सतगुरां दे चरनां विच सीस नवाउंदियां, सीस झुकाउंदियां फतेह दी सांझ पाईए। गज वज के आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां दा प्रबंध कमेटी का बहुत बड़ा उद्यम है, जिथे थां थां ते सतगुरां दी कृपा सदका उद्यम करके हर गुरुद्वारे अंदर जां फिर यूं कह लो नगर कीर्तन के रूप के अंदर दीवान सजाए जा रहे हैं, खालसे का सृजना दिवस दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सो आप भी बड़े उत्साह चावां नाल मना रहे हो। भाई साहब जी व्याख्या कर रहे थे भी 230 साल का समा जिहड़ा है वो खालसे की सिरजना दिवस का लगा। 1469 को लैके 1699 तक 230 बरे बनते हैं। सो सच्चे पातशाह महाराज कलगियां वाले पातशाह वो हुक्म बजाया जिहड़ा कि अकाल पुरख वाहिगुरू तो लैके आए सन। सच्चे पातशाह महाराज ने देखो कितनी एक अनोखी खेद सी सच्चे पातशाह महाराज की। चौजी पातशाह महाराज दी, चौजी मेरे गोबिंदा, चौजी मेरे प्यारे हाथन मेरा चौजी जीओ। चौजी पातशाह जी के बहुत अनोखी खेड सी। वो खेड रची महाराज ने, जिसनों पहला गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या भी जे साडे कोल आउणा है ते सिर तली ते करके आओ। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तक तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। फिर तीसरे पातशाह महाराज ने समझाया साध संगत जी, जे ऐसा संपूर्ण समर्थ गुरु मिल जाए ते फिर ओनू सीस भेंट कर देना चाहिए। कोई सतनाम श्री वाहिगुरू। ओनू सीस भेंट कर देना चाहिए। ऐसा सतगुरु जी मिला जिसनों सिर सौंपी पिछों आप ऐसा सतगुरु जे मिला, ऐसा सतगुरु जे मिला, ऐसा सतगुरु जे मिला, ऐसा सतगुरु जिसनों सिर सौंपी है, सिर सौंपी है He said,
जे मिलै जिसका जियो तिस मेरे है जिसका जियो तिस मेरे है हर बसे मन आई हर बसे मन हर आंख का फूल है पाग बिना के नाम का हर आंख का फूल है पाग बिना के नाम का जिन हर पल जिन हर पल ऐसा सतगुर जे मिलै ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए विचों आप जाए ऐसा सतगुर जे मिलै ऐसा सतगुर जे मिलै ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचों आप जाए हुण गुरु नानक पातशाह ने आख्या भी जे गुरु के चरणों में आना इस मार्ग के चलना प्रेम वाली गली के विच चलना ना आना है ते सिर घड़ी ते रखना पैना जिस गल नूं साखियत कीता बाबा दीप सिंह जी ने आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू तीसरे पातशाह वार ने समझाया सिखां नूं भी ऐसा सतगुर जी मिले जिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए भावें रूहानी अर्थ ये ने कि अपनी अकल की मत का जो सिर है ना कि तली ते रख के मथा टेक लिया कोई सतनाम श्री वाहिगुरू क्योंकि जब तक बंदे की अपनी मत चलती है तो तक गुरमत नहीं होती गुरमत अदों ही होती है जब अपनी मत ते आ गई है गुर की मत तू ले यानी भगत बिना बहुत डूबे जाने सो अपनी मत ते आ गई
पर गुरु अमरदास पातशाह ने समझाया कि ऐसा सतगुरु जी में रहते सन उसने सौंपी। फिर यदि परख कितने हुई? परख हुई 10वें पातशाह ने 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। फिर उठी आखिर सदा तो हिंद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द काबिल ने जगाया ख्वाब से। एक नवा नवेकड़ा एक प्रोग्राम सच्चे पातशाह महाराज जी ने बनाया है। गुरु प्यारिओ सिद्धी मंग की अते मंग दे विच ये नहीं किया भी बंदे आवो या बीबियां विचों दे, नहीं। सच्चे पातशाह ने महाराज ने कहा कि एक सीस दी लोग है, फिर दूसरा सीस मंगया, फिर तीसरा सिर मंगया, फिर चौथा, फिर पंचवा, इस तरह। सो गुरु प्यारिओ पहला एक आया, दूजे की मंग की, रहम किया गरीब बेचारियां ते, तीजा चौथा पंजवा, फिर होया हाजर सीस ले तलवार इशारियां ते, पंजे मार के पंजे सुरजीत किते पंथ रचिया पंज प्यारे। सो सच्चे पातशाह ने पंज प्यारे कायम किते, कायम किते। यानी हरमन सिंह जी लिखते ने ते गुरु प्यारिओ वो जेड़ी एक रिपोर्टर सी ना, रिपोर्टर अबुल दुरानी, उसने लिखा है कि कलगीधर वाले पातशाह ने बिल्कुल सामने सीस झटकाए है, सामने बिल्कुल सारे ने। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਰਤ ਅਬਲਾਕੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਮਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾਸ਼ੇ ਪਾਏ। जपजी साहिब जाप साहिब का प्रसाद बेनती चौपई ते आनंद साहिब का संपूर्ण पाठ करके खंडे बाटे दी जो है सच्चे पातशाह महाराज ने बहुत तैयार की, जिस पर थाए भाई गुरदास जी का वचन है कि वो बहुत तैयार की, बहुत 10वें पातशाह महाराज ने हर सच्चे तक चाया सत्संगत मेला, नानक निर्भो निरंकार विच सिद्धा खेला, गुरसिमर बनाई काल का खंडे के बेला, पीवो पौर खंडे तार होए जन्म सुहेला, गुर संगत के नी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे रुचेला। सो दया राम तो, धर्मदास तो, हिम्मत राय तो, मोगम चंद तो, साहिब चंद तो खंडे बाटे दी पौर लेके सच्चे पातशाह ने दया सिंह ते धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोगम सिंह अते साहिब सिंह बना दिता। ते आप अमृत की मंग की। दया सिंह ने आख्या सच्चे पातशाह ये अमृत की दात असी सिर दे के प्राप्त की है। सच्चे पातशाह महाराज तुसी हुण की दोगे? तुसी ते गुरु हो, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज ने कहा दया सिंह भी तुसां ते सीस दे के अमृत प्राप्त किया है ते मैं इस पंथ लई, इस अमृत लई, सिੱਖੀ लई अपना सर्वस्व वार देगा। कोई सतनाम श्री वाहिगुरू। यह बड़ी अनोखी गल ते बहुत बड़ी है दुनिया के इतिहास दे विच। गुरु प्यारिओ इस संसार दे उत्ते ऐसा जिक्र नहीं किते मिलना कि पहला ते गुरु अपने चेले बनावे ते फिर चेलियां नूं भी गुरु कह दे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सो महाराज ने ताही तो फैसला जी कहते वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। सच्चे पातशाह महाराज ने एक खालसा दी सिरजना की। खालसे का जन्म जिहड़ा है परमात्मा दी मौज दे विचों आया, मौज दे विचों होया है। सच्चे पातशाह कलगीधर वाले पातशाह महाराज ने जो वचन किया है कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट हो खालसा परमात्मा की मौज। ये शब्द साझा करके आप समाप्ति करनी है। गुरु प्यारिओ कलगीधर वाले पातशाह महाराज जी ने
जो पंथ की रचना की ते विचे होर साखियां बहुत चलियां विचे जिवें माता जी के कोल भी गए मसंद सो भाई साहब ने दसिया होना। सो गुरु प्यारिओ वड्डी गल यह है ये जिहड़ा लिखारी है ना अबुल दुरानी ये जिहड़ा मुसलमान के भेख विच एक ब्राह्मण सी ते इसने एक रिपोर्ट लिखी ते रिपोर्ट दे विच लिखिया भी ऐसा रहबर मैनू कभी नहीं मिलना। सो मैं इस रहबर का सिख बनना जा रहा हां। औरंगजेब तेरी नौकरी छड्ड खबरदार हुण भी सुधर जा ते अपनी भुल बख्शा ले। सो मैं उस कतार विच खड़ा जिहदे विच अमृत छकाया जाता। सारी कहानी उसने लिखी ते अज तो बाद मैं तेरा मुलाजम नहीं मैं गुरु का सिख बनने जा रहा। ये आखिरी उन्हें रिपोर्ट दी ते अखीर अमृत छकिया उस प्राणी ने भी ते इतिहास दसदा ओदा नाम रखिया अजमेर सिंह। अबुल दुरानी का नाम अजमेर सिंह रखिया। इतिहास दसदा पंजा प्यारिਆਂ ਤੋਂ बाद फिर अमृत छकाउण की परंपरा जिहड़ी सी वो ते चालू हो गई ते गुरु प्यारिओ बड़े श्रद्धा वाले सिखां ने तकरीबन 2000 तो भी ऊपर कोई 20,000 कहता। सो गुरु प्यारे 20,000 तो भी ऊपर फिर इस तरह बारी बारी समा खंडे बाटे की पोर छकते रहे सिख ते सिखां तो सिख सजदे गए। कलगियां वाले पातशाह ने आख्या कि ये हुक्म अकाल पुरख दा है। ये हुक्म अकाल पुरख दा है क्योंकि खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। जब तक खालसा रहने आला जब तक खालसा रहने आला तब तक तेज दरियो में सारा। तब तक तेज दरियो में सारा। जब के कह निकलन की मैं न करो इनकी भरती। मैं न करो इनकी भरती। खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। भगत जुगाल सब मातम की फौज। खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज। खालसा अकाल पुरख की फौज। सो इत्थे की समाप्ति है। सो जो कविश्री कथा भाई हरदेव सिंह जी मुक्तसर साहिब वाले पहुंच चुके हैं जिन्हों की आपां नूं उम्मीद है हुण संगतां नूं निहाल करनगे। सो इंडिया की बेनतियां प्रवान करनियां ठंडे बाटे का अमृत छक के सिंह सजो गुरु प्यारे गुरु वाले बनो। क्योंकि भाई साहब जी कह रहे थे केसां दा ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸਰ ਨਰਕ ਭੇਟ ਜਾਨ ਕਹੇ ਕਾਂਗਤਾ ਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਦਾਨੋ ਇਹ ਮੋਲ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਦੇਖ ਕੇਸਰ ਦੇਵੋ ਨਾ
बेदारे सच्चे पातशाह महाराज का बचन है। सो आओ कितनी बेनतियां प्रवान करनियां भुल्लां नखीवां दी बहुत बहुत मुबारकां बधाइयां बहुत सारा अदब सत्कार आप जी ने किया। ग्रंथी साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई पूर्ण सिंह जी का, पूरी प्रबंध कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारियां संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी साडे बड़े वीर भाई हरजिंदर सिंह जी अनभोल नेगी तो सिख सभा गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा कटौती बतौर है ग्रंथी की ड्यूटी निभा रहे हैं। साध संगत जी जिन्होंने प्राणियों ने कंडे वाके का अमृत छक के गुरु साहिब जी के